शांति की बेटी रोहिणी अपने ससुराल से मायके आती है। अरे रोहिणी बेटा, तू अकेले कैसे आ गई? दामाद जी साथ नहीं आए। आपके दामाद साहब को अपनी माँ के अलावा किसी और के लिए फुर्सत मिले तब ना साथ आते। क्या बेटा, तू उसकी पत्नी है, उसका ध्यान सबसे पहले तुझ पर होना चाहिए। माँ का दामन पकड़कर कब तक चलेगा? और ये क्या तू अपनी पत्नी कैसे हो गई? बहुत कमजोर लग रही है। कई माँ सारा घर का काम तुझे नहीं करवाते? हाँ माँ, पूरा घर का काम मुझसे ही करवाया जाता है। ऊपर से सासू माँ की दवाई पाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। पूरे दिन एक पल चैन नहीं मिल पाता, थक जाती हूँ। नहीं बेटा, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी इसी वक्त दामाद जी से बात करते हो। मेरी बेटी को ये नौकरानी नहीं है, उनके ऊपर फैसला करना ही पड़ेगा। बीवी से ज्यादा जरूरी है क्या जब उनके माँ के छाया बनकर जीना? रहने दो माँ, मैं संभाल लूंगी, एडजस्ट कर लूंगी माँ। कैसे रहने दो बेटा, अपनी हालत देखिए तूने। अगर थोड़ा और माँ सहते रहे ना तो तेरी सेहत बिल्कुल बिगड़ जाएगी। शांति तुरंत अपने दामाद राजेश को फोन लगाती है। नमस्ते माँ जी, आप कैसी हैं? नमस्ते दामाद जी, मुझे क्या होना है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी रोहिणी ये क्या हालत कर दी? क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं माना कुछ पता ही ना हो। ठीक है, अच्छा माँ घर आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है माँ जी, ऑफिस से सीधा आपके घर आ जाऊंगी। शाम को राजेश ससुराल पहुंचता है, जहां शांति उसे अच्छी तरह से सुनाती है और अपनी नाराज की जाहिर करती है। दामाद जी, शादी से पहले मैं साफ कर दिया था कि रोहिणी घर के भरे भरकम काम की यादें नहीं है, मगर आपकी माँ ने मेरी बच्ची से इतना काम करवाया कि देखिए कैसे बीमार सी हो गई है। जो बेटी फूल की तरह खिलती थी, आज लकड़ी की तरह सूख गई है। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं रोहिणी का पूरा ध्यान रखूंगा। नहीं दामाद जी, अब मेरी बेटी तभी आपके साथ ससुराल जाएगी जब आप अलग फ्लैट लेकर अपनी माँ से अलग रहोगे। आपकी माँ ने मेरी बच्ची का ये हालत किया है, अब मैं उसे फिर से वहाँ नहीं भेज सकती। राजेश बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रोहिणी मायके में रहने लगती है। समय बीतता है, कई दिन गुजर जाते हैं। माँ, ना उनकी कॉल आई ना वो मुझे लेने आए। मुझे लगता है अब मुझे खुद ही वापस ससुराल चले जाना चाहिए। ऐसे कैसे चले जाएगी तो बेटा, जब तक राजेश अलग फ्लैट नहीं लेता तो मुझे वहाँ नहीं भेजूंगी। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं वहाँ जाकर खुद राजेश से बात कर लूंगी। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन याद रखना अलग उसने प्लेट लेने से मना किया तो तुरंत वापस आ जाना, ये घर हमें तेरा ही है। रोहिणी अपनी सामान लेकर ससुराल लौट जाती है। उधर शांति की बहू मेघा की आदत थी अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा से बातें करने की। ऋतिक की ऑफिस जाते ही और अक्सर नेहा से फोन पर लंबी बातें में लग जाया करती थी। अच्छा सुन, शॉपिंग कर ली तुमने? अरे कहाँ यार, ना शॉपिंग कर पाई ना मूवी देख पाई। जैसे तू शादी करके गई है ना, मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अकेली कहीं जाने का मन ही नहीं करता। ठीक है, मैं तेरे ही घर आ जाती हूँ। आज ये शॉपिंग भी करेंगे और मूवी भी देखेंगे। शांति तुरंत अपने दामाद राजेश को फोन लगाती है। मेघा किसके साथ मूवी की बात कर रही है? ऋतिक तो ऑफिस गया है, ये क्या चल रहा है? लगता है ऋतिक से बात करनी पड़ेगी। शाम को जब ऋतिक घर लौटा तो मेघा घर पर मौजूद नहीं थी। ऋतिक बेटा, तू अकेले है? मेघा कहाँ है? मेघा तो घर पर ही होगी ना माँ। अगर वो
घर पर होती तो मैं पूछती क्यों? मुझे तो लगा था कि तेरे साथ मूवी देखने गई होगी। मूवी? माँ मेघा अगर मेरे साथ मूवी देखने गई होती तो मैं अकेला घर कैसे आता? फोन पर किसी से बड़े हंस कर बात कर रही थी। लगता है वो बंदा होगा जिसके साथ मूवी देखने गई। बेटा मेघा पर नजर रखा कर। आजकल कुछ लड़कियां शादी के बाद भी पुराने संबंधों के साथ घूमने मिलते जाते हैं। अगर वो किसी सहेली के साथ जाते तो पहले तुझसे बात कर ही जाते। शांति ऋतिक के मन में शक का बीज बोकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रात में जब मेघा घर लौटती है तो ऋतिक और मेघा के बीच जोरदार बहस छिड़ जाती है। बताओ मेघा, मेरे पीछे किसके हाथ है? मूवी देखने गई थी तुम? क्या मतलब? मैं नेहा के साथ मूवी देखने गई थी। हाँ, सबूत है तुम्हारे पास। कैसे मान लूं कि तुम नेहा के साथ गई थी, किसी लड़के के साथ नहीं? ऋतिक, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आज तक मुझे इस तरह सवाल कभी नहीं किए। जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा जवाब दो। नेहा के फोन में मेरा आज का फोटो है। मैं उसे बोलकर अभी मंगा लेके आओ, तब आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है? मेघा नेहा से तस्वीरें मंगवाती है और ऋतिक को दिखाती है। तस्वीरें देखते ही ऋतिक का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। शांति रोहिणी को बार बार फोन करती है लेकिन रोहिणी कॉल नहीं उठाती है। कई कोशिश के बाद कुछ घंटे बाद रोहिणी कॉल बैक आता है। रोहिणी बेटा, तुम ठीक तो है ना? मैं कई बार फोन किया मगर तूने उठाया ही नहीं। मेरा तो दिल घबरा गया। कहीं तेरे ससुराल वालों ने तुझे तंग वंग तो नहीं किया? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं घर में पोछा लगा रही थी इसलिए फोन नहीं उठा पाई। क्या तो अभी घर का काम कर रहे हो? दमाजी ने अभी तक काम वाले नहीं रखे है क्या? माँ, मैं राजेश से कहा था पर उनका कहना है कि अभी सैलरी कम है, कुछ महीने में इंक्रीमेंट होगा तब वो काम वाले रख लेंगे। बेटा, तू कब तक के लिए सारा घर संभालती रहेगी? तू पहले भी बहुत कमजोर हो चुकी है। अपनी सास से घर का आधा काम वो भी करे, आखिर घर में वो भी रहती है। माँ, सासू माँ के घुटने में बहुत दर्द रहता है, वो घर का काम नहीं कर पाती। बेटा, तेरी सेहत तो भी खराब हो रही है, उसका क्या? और ये बात दमाजी ने नया फ्लैट लेने का सोचा कि नहीं? नहीं माँ, अब तक नहीं लिया। उनका कहना है कि फिलहाल पैसा नहीं है। पैसे नहीं थे तो मेरे बेटे से शादी क्यों की ताकि उसे घर के नौकरानी बना दो। सुन रोहिणी, तुम उस घर के नौकरानी नहीं, बहू नहीं, उस घर के मालकिन है और मालकिन को कभी कभी अपना हक दिखाना पड़ता है, समझी? माँ, करूँ तो क्या करूँ? ना राजेश काम वाले रख रहे हैं, न अलग घर का इंतजाम कर रहे हैं। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ? तो फिर एक काम कर, उस बुढ़े को घर से बाहर कर रास्ता दिखा दे, तब वो चाहे नहीं रहेगी तो झंझट भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन माँ। अरे लेकिन क्या? तो इतना डर क्यों रही है? अगर तूने यहाँ पे कदम नहीं उठाया ना तो वो दिन दूर न है जब वो तुझे तेरे घर से बाहर कर देगी। चल तू रुक, मैं खुद आकर देखती हूँ। शांति उसी समय रोहिणी के ससुराल जाती है और रोहिणी को खुद भड़कवाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर राजेश की माँ का घर से निकाल देती है। माँ, क्या हुआ? माँ, आप रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? साफ साफ बताइए। राजेश बेटा, बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? मम्मी, आप कहीं मत जाइए, वहीं रुकिए, मैं अभी तुरंत आता हूँ। राजेश ये सुनते ही ऑफिस से तुरंत छुट्टी लेकर घर की ओर भागता है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि लक्ष्मी सड़क के किनारे अपना सामान लिए अकेली खड़ी है। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाती है। राजेश तोड़कर माँ के पास पहुँचता है, उनका सामान उठाता है
और उन्हें सहारा देकर घर के अंदर लाता है। उस वक्त शांति भी वह भी बैठी होती है, चेहरे पर घमंड भी भरी मुस्कान लिए। रोहिणी, तुमने मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती भी हो वो मेरी माँ है। राजेश, रोहिणी से सवाल मत करो, मैं जवाब देती हूँ। मेरी बेटी इस घर में की मालकिन है, जैसे चाहे रखे, जैसे चाहे बाहर कटे। एक मिनट माँ जी, रोहिणी इस घर की मालकिन नहीं है। इस घर की असली मालकिन मेरी माँ है।